पाहायला भेटते. पहिल्या चेंडूवर निर्धाव चेंडूनिशी सुरुवात होताना पाहायला भेटते. गोलंदाजी मार्कवर पहिले शतक आता सज्ज होते. तर मागो पव्या काय कामगिरी करतोय, येणाऱ्या 5 चेंडूंमध्ये आपला हाच फॉर्म बरकरार ठेवतोय का. आणि पुन्हा एकदा कॉल येतोय नवजीवन वॉरियर्स क्रिकेट संघाला, आपला एक अतिरिक्त खेळाडू सुदृश्य स्पर्धा तुम्ही पाहताय. राम वॉरियर्स मित्रमंडळ आयोजित ऑल गोवा धनगर प्रीमियर लीग 2023 चा रणसंग्राम. आणि बॅटर नेम अद्याप समजत नाहीये, पंच जर नोंद घ्यायचे खातर जमा करा. नॉन स्ट्रायकर बॅटर नेम षटवित पद्धतीचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडीशी उंची घेतो. एका निर्धाव चेंडूची गणना होताना पाहायला भेटते. 3 चेंडूंचा होतोय की समाप्त. आणि एक या धावसंख्येवर संघ हा निश्चित रूपाने स्थिरावला जातोय, विसावला जातोय, रोखलं जातंय गोलंदाजीच्या माध्यमातून. इथे सज्जोतन दिसतोय स्ट्रायकर यांच्याशी षटकातील पुढील चेंडू मार्ग असतंय. सुंदर फटका, स्टेजरचा फटका पाहायला भेटतोय. गॅप मध्ये फटका, बिडा प्लेसरला गॅप मध्ये फटका येतोय. क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूची परती करतोय, तोपर्यंत मात्र क्षेत्ररक्षकाला बीट करून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. तर सीमा रेखा पार येतोय एक दर्जेदार चौकार. पहिलं षटक डीप मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक. आणि सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर मात्र 5 धावा धावपलकावर 4 चेंडूंचा होतोय खेळ समाप्त. उर्वरितच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल आणि हाच अंदाज ठेवणं ही गरजेची बाब असेल. षटकातील 5वा चेंडू याही वेळेला आक्रमण केलं. लॉंग ऑन रिझनला गॅप मध्ये फटका, चेंडू काही थांबणार नाहीये, बॅक टू बॅक येतोय एक चौकार. सलगचे 2 चौकार येताना पाहायला भेटत. सुंदर कामगिरी फलंदाच्या माध्यमातून. आणि सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर निश्चित रूपाने परावर्तित होताना पाहायला भेटते. ती 9 धावा धावपलका बरं 5 चेंडूंचा होतोय खेळ समाप्त. पहिलं षटक आता येताना मात्र प्रारंभीचे 3 चेंडू चांगले टाकले होते, आता मात्र थोडंसं बॅकफुटवर येतोय गोलंदाज निश्चित रूपाने. आणि फलंदाज हवी ठरताना पाहायला भेटतोय. षटवित पद्धतीचा चेंडू कट केलाय. तडमान रिझनला गॅप मध्ये चेंडू काही थांबत नाही. पुन्हा एकदा आणि सलगचे येत आहे 3 चौकार. सुंदर कामगिरी. प्रारंभीच्या 3 चेंडूंमध्ये गोलंदाज यशस्वी ठरला होता, आणि त्यानंतर मात्र फलंदाज हवी ठरताना दिसतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर मात्र 13 धावा धावपलकावर. आणि सलामीची बेनीची जोडी अजूनही संयमी क्रिकेट दाखवून देते. आणि दुसरं पॉवर प्लेचं षटक अर्थातच काय तर राम वॉरियर्स मॅजिक पॉवर प्लेचं षटक. सर्व खेळाडू मात्र 38 सर्कलच्या आतमध्ये राहताना पाहायला भेटत आहेत. वन सेट होताना दिसतो स्ट्रायकर यांच्याशी. पाहूया काय करतोय आपल्या संघासाठी. आणि गोलंदाजी मार्कवर वैयक्तिक कोटीतील पहिलं संघातर्फे दुसरं. आणि अर्थातच काय तर राम वॉरियर्स फाउंडेशनचं मॅजिक पॉवर प्लेचं षटक आता सज्ज होताना दिसतोय. तर संकेत पाहूया कशा रीती कामगिरी करतोय आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. प्रतिस्पर्धी संघाला रोखून धरण्यामध्ये यश संपादन करतोय का, की येणाऱ्या काळामध्ये फलंदाज हवी ठरतायत हे पाहण्याजोगं असेल. षटकातील पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका करण्याचा प्रयत्न. षटकावर रिझनला संधी आहे झेल टिपण्याची. सुंदर पद्धतीचा झेल टिपतोय आणि वंश मात्र माघारी परतताना दिसतोय. पहिल्या चेंडूवर दिलेला ब्रेक थ्रू मात्र सुंदर गोलंदाजीचा नजराना एका बाजूने पेश केलाय. न्यू बॅटर जर नाव सांगायचंय. न्यू बॅटर सत्येंद्र मैदानात पावलं टाकताना दिसतोय. सलामीवर फलंदाज मात्र वंश माघारी परतताना पाहायला भेटतोय. दुसऱ्या षटकातील प्रारंभीच्या चेंडूवरच फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला भेटतोय. दुसरं षटक हाताळताना संकेत सज्ज होताना पाहायला भेटतोय. पुन्हा एकदा राम वॉरियर्स फाउंडेशनचं एक मॅजिक शतक आता पॉवर प्लेचं शतक हाताळताना सज्ज होताना पाहायला भेटतोय. 38 सर्कलच्या बाहेर सगळे खेळाडू आत पाहायला भेटत आहेत. आणि काय होतंय येणाऱ्या काळामध्ये ती येणारी वेळ ठरवताना पाहायला भेटते. न्यू बॅटर सत्येंद्र पव्या कशा रीती कामगिरी करतोय आपल्या संघासाठी. सुरुवातीच्या काळापासूनच आक्रमण करतोय का, की येणाऱ्या काळामध्ये थोडंसं संयमी आणि सेन्सिबल क्रिकेट दाखवून देतोय. ती मात्र येणारी वेळ येणारा काळ ठरवताना पाहायला भेटतोय. एका बाजू नॉन स्ट्रायकर नितेश पाहायला भेटतोय. 3 चौकाराच्या दरावर नटलेली खेळी पाहायला भेटते. षटकातील दुसरा चेंडू मार्ग असेल. न्यू बॅटर सज्ज होतोय.
सुंदर फटका, स्टेट डेपचा फटका येतोय. लेदर बॉल क्रिकेटची आठवण करून देणारा फटका पाहायला भेटतोय आणि चेंडू काही थांबणार नाहीये. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय तो 4 धावांसाठी. सुरुवातीच्या काळापासूनच आक्रमण करतोय आपल्या संघासाठी. एक जबाबदारीने परिपूर्ण आणि परिपक्व क्रिकेट खेळताना पाहायला भेटतोय. दोन चेंडूंचा होतोय खेळ समाप्त आणि सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर मात्र आंतरराष्ट्रीय खेळाडू द ग्रेट फिनिशर या नावाने ज्याला संबोधलं जातं ते एबी डिव्हिलियर्सच्या जर्सी क्रमांकावर अर्थातच 17 धावसंख्येवर संघ हा विसावला जातोय, स्थिरावला जातोय. शक्यते तिसरा चेंडू सुंदर पद्धतीचा फटका आडवे बॅटने फटका येतोय डीप मिड विकेट रिजनला. चेंडू होतोय फरार, वन बाउंस, सीमा पार, एक दर्जेदार चौकार. समाप्त आणि सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर एका शुभ आकड्यावर 14 विद्या आणि 64 कलांचा अधिपती श्री गणेशाच्या एका शुभ आकड्यावर अर्थातच 21 धावा या धावपलकावर धावसंख्या स्थिरावली जाते आहे आणि सलगचे 2 चौकार मैदानावर येताना पाहायला भेटत आहेत. उर्वरितच्या 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल. दुसरं शतक एक अति महत्वाचं शतक हाताळताना गोलंदाज सज्ज पाहायला भेटतोय. यावेळेला मात्र आडवे बॅटने खेळण्याचा मानस हा नक्कीच होता. यावेळेला मात्र बीट केलाय एका बाजूने गोलंदाजीनं कमबॅक केलंय, पुनरागमन केलंय निश्चित रूपाने. 4 चेंडूंचा होतोय खेळ समाप्त आणि सांघिक धावसंख्या ही 21 या धावसंख्येवर स्थिरावली जाते. उर्वरितच्या 2 चेंडूंचा खेळ हा अजूनही बाकी असेल आणि या 2 चेंडूंवर कशी रीती फलंदाजी होते, अटॅक होतोय की डिफेन्स होतोय एका बाजूने ती मात्र येणारी वेळ येणारा काळ ठरवतोय. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होताना पाहायला भेटतोय. रक्षकाला बीट करून चेंडू होतोय फरार, एक खणखणीत 4 चेंडूंचा झालाय खेळ समाप्त आणि 40 धावा या धावपलकावर लखवल्या जात आहेत. उर्वरितच्या 2 चेंडूंचा खेळ हा अजूनही बाकी असेल. फलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होताना पाहायला भेटतोय. सलगच्या 3 चेंडूंवर आक्रमण केलंय, अटॅक केलंय, मैदानावर जबाबदारी घेतली, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली आपल्या टीमची. शक्यते 5वा चेंडू याही वेळेला आडवे बॅटने चेंडू काही थांबणार नाही. चेंडू होतोय फरार, पुन्हा एकदा सीमा रेखा पार, एक दर्जेदार ब्रँडेड षटकार. 46 धावा धावपलकावर 5 चेंडूंमध्ये तब्बल 23 धावा खर्च केलाय. थोडस मी म्हणेन महागडं शतक पाहायला भेटतंय. निश्चित रूपाने 3 षटकार येत आहेत, त्यामध्ये एक चौकार पाहायला भेटतोय आणि एक सिंगल देखील. शक्यतेला अंतिम चेंडू मार्गस्थ आहे. यावेळेला पुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता, पण रिझनला गॅपमध्ये घेऊन काढला. एकर धावेची पावलं इजोकमीच्या दुसऱ्या धावेकडे वळताना पाहायला भेटते. एकर धावेने संतुष्ट होताना पाहायला भेटत आहेत आणि सांघिक धावसंख्या ही निश्चित रूपाने एकर धावेने परावर्तित होताना पाहायला भेटते. ती म्हणजेच 47 धावा धावपलकावर 3 षटकांचा 18 चेंडूंचा होतोय खेळ समाप्त. उर्वरितच्या 2 षटकांचा 12 चेंडूंचा खेळ हा येणाऱ्या काळामध्ये बाकी असेल. पाहूया येणाऱ्या काळामध्ये काय होतंय, काय घडतंय ती मात्र येणारी वेळ ठरवते. 47 धावसंख्येवर 47 संघ स्थिरावला जातोय. यानंतरचा सामना असणार आहे तो म्हणजेच वैभव वॉरियर्स विरुद्ध रवळनाथ किंग क्रिकेट संघ. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल नाणेफेकीसाठी यायचे. बोथ टीम्स कॅप्टन प्लीज कम्फर्ट अस. रमेश सचोते गोलंदाजी मार्कावर वैयक्तिक कोटी ते पहिलं व संघातर्फे 4थं शतक, एक स्लॉग ओव्हरचं शतक आता त्यांना पाहूया कशा रीते कामगिरी करतोय. पुलटस पद्धतीचा चेंडू सुंदर पद्धतीची दिशा दिली. स्क्वेअर लेग रिजनला एकर धावेची पावलं ही जोखमीच्या दुसऱ्या धावेकडे जाण्याच्या अगोदर मात्र एकर धावेनं संतुष्ट होताना पाहायला भेटताय. एकर धावेनं या 4थ्या षटकाची सुरुवात होते आणि सांघिक धावसंख्या ही निश्चित रूपाने परावर्तित होते म्हणजेच 48 धावा धावपलकावर. उर्वरितच्या 5 चेंडूंचा खेळ हा बाकी असेल. सलामीवर फलंदाज नितेश सच होताना पाहायला भेटतोय. षटकातील दुसरा चेंडू मार्गस्थ असेल. यावेळेला मात्र आडवे खेळण्याचा मानस नक्कीच होता, मात्र बीट केलाय गोलंदाजीने एका बाजूने थांबवून ठेवले आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून या प्रारंभीच्या 2 चेंडूंवर. उर्वरितच्या 4 चेंडूंवर देखील हीच गोलंदाजी अपेक्षित असेल. गोलंदाजीच्या माध्यमातून पाहूया तीच कामगिरी तो करू शकतोय का, की येणाऱ्या काळामध्ये फलंदाज ही मोठ्या फटक्यांची आतिषबाजी करताय ती मात्र येणारी वेळ येणारा काळ या 4 चेंडूंमध्ये ठरवताना पाहायला भेटेल. षटकातील तिसरा चेंडू फलंदाज सज्जताना पाहायला भेटतोय.
षटपीत पद्धतीचा चेंडू चांगली दिशा दिली आहे याही वेळेला स्क्वेअर लेग रिजनला इकडे धावेच्या पावलं जोखमीच्या दुसऱ्या धावेकडे वळण्या अगोदर मात्र चेंडू काही थांबत नाहीये. चेंडू पुन्हा एकदा ट्रॅव्हल होतोय तो 4 धावांसाठी आणि 4 धावांची सांघिक धावसंख्या ही निश्चित रूपाने परावर्तित होते ती म्हणजेच 52 धावा या धावफलकावर. 3 चेंडूंचा होतोय खेळ समाप्त. उर्वरितच्या 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल. प्रारंभीच्या 2 चेंडूंमध्ये रोखून धरलं होतं त्यानंतर मात्र आक्रमण होताना पाहायला भेटतंय. पाहूया उर्वरितच्या 3 चेंडूवर देखील आक्रमण होतोय का की थोडंसं संयम दाखवतायत एक सेन्सिबल क्रिकेट दाखवतायत का ती मात्र एखादी वेळ येणारा काळ ठरवताना पाहायला भेटतोय. षटपतीला चौथा चेंडू मार्ग असताय. नितेश पुन्हा एकदा सच्छोत्र पाहायला भेटतोय. कुठं जाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न होता पंचाचा येतो दुनिया समांतर करून सूर्य चेंडूचा इशारा ज्याला सांकेतिक भाषेत पंजाब टू हरियाणा नावानं संबोधलं गेलं वाशी टू काशी या नावानं ज्याला संबोधलं जातं त्या अवांतरच्या स्वरूपात एकेरी धावेनं सांघिक धावसंख्या ही निश्चित रूपाने परावर्तित होते ती 53 धावा या धावफलकावर. उर्वरितच्या 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. षटपतीला चौथा चेंडू मार्ग असेल फलंदाज सज्ज पुलट स्पर्धेचा चेंडू त्यावर मात्र कडा प्रहार केलाय. गगनाला गवसती घालणारा फटका चेंडू होतोय फरार सीमारेखा पार एक खणखणीत षटकार. धावा होते ते 59 धावा 59. 4 चेंडूंचा होतोय समाप्त. उर्वरितच्या 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल. षटपतीला 5वा चेंडू पुन्हा एकदा नीच शब्दवतन पाहायला भेटतोय. सन्मान दिलाय. चांगले क्रिकेट सेन्सिबल क्रिकेट मैदानावर पाहायला भेटते. चांगल्या चेंडूचा सन्मान करायचा व खराब चेंडूंवर आक्रमण करायचं ही रणनीती जी आहे ती अगदी स्पष्ट पाहायला भेटते. हे एकेरी धावेनं सांघिक धावसंख्या संघा मात्र 60वी घटना पाहायला भेटते. 60 धावा या धावफलकावर लखवले जात आहेत. 5 चेंडूंचा होतोय खेळ समाप्त. चौथ्या षटकातील अंतरिम चेंडू हा मार्गस्थ असेल आणि फलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होताना पाहायला भेटेल. नाणेफेक होते पुढील सामन्याची. चौथ्या षटकातील अंतिम चेंडू हा मार्गस्थ असेल. मात्र सुंदर फटका पाहायला भेटतोय. बॅक टू द बॉलर पद्धतीचा फटका बॉलर बॅक ड्राइव्ह पाहायला भेटते. मात्र एक चोरटी धाव घेण्यामध्ये यश संपादन होत आहे आणि सांघिक धावसंख्या ही परावर्तित होते ती म्हणजेच 61 धावा या धावफलकावर. 4 षटकांचा 24 चेंडूंचा होतोय खेळ समाप्त. उर्वरितच्या एका षटकाचा म्हणजेच 6 चेंडूंचा खेळ हा बाकी असेल. पुढील सामना रंगतोय रवळनाथ किंग विरुद्ध वैभवी ब्रदर्स या 2 बलाढ्य क्रिकेट संघांमध्ये. नाणेफेक विजय होतोय तो म्हणजेच रवळनाथ किंग क्रिकेट संघ तर आपला निर्णय प्रथमतः घेतलाय गोलंदाजीचा निर्णय आणि प्रतिस्पर्धी संघ वैभवी ब्रदर्स क्रिकेट संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. अवया येणाऱ्या काळामध्ये काय होतंय ते मात्र पुढील सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला भेटेल. सत्येंद्र सज्ज होताना पाहायला भेटतोय. अंतिम निर्णय षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होताना पाहायला भेटतोय तो राज सज्ज होताना पाहायला भेटतोय. अंतिम निर्णायक षटक एक जबाबदारीने परिपूर्ण स्लॉग ओव्हरचं षटक हाताळताना पाहूया काय करतोय आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. पुढे खेळण्याचा मानस सुंदर फटका गगनाला गवसती घालणारा फटका पाहायला भेटतो. एका बाजूने चेंडू हा मात्र ठेवला होताना पाहायला भेटतोय तो सीमारेखा पार 6 धावांसाठी एक सुंदर फटका येतोय. षटकर्णीशी झालंय स्वागत राजेचं या मैदानावर. सदुसष्ट धावा धावफलकावर. षटपीत पद्धतीचा चेंडू याही वेळेला कडा प्रहार मात्र डीप मिड विकेट रिजनला प्रोटेक्शन आहे. क्षेत्ररक्षक येतोय सुंदर पद्धतीचा झेल टिपतोय आणि सत्येंद्रची खेळी येते संपुष्टात. फलंदाज सत्येंद्र बॅक टू द पॅव्हिलियन. चौदा चेंडू आणि 41 धावांची एक धावांची लयलूट होणारी पाऱ्याची पाहायला भेटते. सुंदर कामगिरी आपल्या फलंदाजीसाठी केली. एक हाती पावनखिंड लढवली आपल्या संघासाठी. यू बॅटर सूरज मैदानात पावलं टाकताना पाहायला भेटतोय. उर्वरितच्या 4 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल आणि सांघिक धावसंख्या ही 67 धावा धावफलकर 67. 4 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी. षटकातील तिसरा चेंडू मार्ग असं फलंदाज सज्ज होताना पाहायला भेटतोय.
सन्मान दिला, चांगलं क्रिकेट पाहायला भेटते. स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न, एकेरी धावेची पावलं ही मात्र एकेरी धावेवर बहुधा संतुष्ट होताना पाहायला भेटतात. क्षेत्ररक्षक होते, चेंडूची परती करते तोपर्यंत एकच धाव आणि सांघिक धावसंख्या ही एकेरी धावेने परावर्तित होते. ती 68 धावा या धावफलकावर. उर्वरितच्या 3 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. पाहूया येणाऱ्या 3 चेंडूंमध्ये देखील हीच गोलंदाजी होते का, कारण पहिल्या चेंडूवर षटकारानंतर पुनरागमन केलंय गोलंदाजानं. शक्यते चौथा चेंडू ह्याही वेळेला मात्र शॉर्ट मिड विकेट रिझनला चेंडू जातोय. एकेरी धावेची पावलं ही जोखमीच्या दुसऱ्या वेळेकडे वळताना पाहायला भेटतंय. दोन फलंदाजांचा तालमेल नक्कीच चुकतोय आणि सरती शेवटी फलंदाज नितेश मात्र धावचीच्या स्वरूपात माघारी परततोय. अर्थातच काय तर क्रिकेटच्या परिभाषेतली आत्महत्या आपल्याला या मैदानावर पाहायला भेटली. सलामीवर फलंदाज मात्र नितेश धावचीच्या स्वरूपात माघारी परततोय. न्यू बॅटर सचिन मैदानात पावलं टाकताना पाहायला भेटतोय. पाहूया येणाऱ्या काळामध्ये काय करतोय आपल्या संघासाठी. या 2 चेंडूंमध्ये चांगल्या रीती फिनिश द्यावा लागेल आपल्या संघाला, कारण सुरुवातीच्या काळापासून चांगली कामगिरी झाली आहे फलंदाजीच्या माध्यमातून. त्यामुळे सुंदर फटका पाहायला भेटतोय. सुंदर क्षेत्ररक्षण देखील एका बाजूने स्वतः गोलंदाजाचं पाहायला भेटतंय. एकेरी धावेची पावलं ही जोखमीच्या दुसऱ्या धावेकडे वळताना पाहायला भेटत आहेत आणि दुहेरी धावेनं संतुष्ट होत आहेत. एक चांगले रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला भेटतंय आणि या दुहेरी धावेनं सांघिक धावसंख्या ही परावर्तित होते. ती म्हणजेच 71 धावा या धावफलकावर 71. 5 चेंडूंचा ओतेक समाप्त इनिंगची सांगता करणारा अंतिम चेंडू मार्गस्थ असेल. फलंदाज सज्जताना पाहायला भेटतोय. आडू बॅटने फटका, सुंदर फटका, गॅप मध्ये फटका, मिड विकेट डिझनला क्षेत्ररक्षक येईल, चेंडूची परती करेल तोपर्यंत मात्र एकेरी धावेची पावलं ही जोखमीच्या दुसऱ्या धावेकडे न वळता मात्र एकेरी धावेनं संतुष्ट होताना पाहायला भेटते व सांघिक धावसंख्या ह्या एकेरी धावेनं परावर्तित होते. ती 72 धावा या धावफलकावर. विजयासाठी 73 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. येणाऱ्या काळामध्ये कशा रीती पाठलाग होतोय, कशा रीती फलंदाजीच्या माध्यमातून फलंदाजी होते, गोलंदाजीच्या माध्यमातून कशा रीती गोलंदाजी होते ते सांगण्यासाठी मी आमंत्रित करतो. येणाऱ्या काळात काय होतंय, काय घडतंय, काय घडू शकतं, काय घडणार नाही अगदी डिटेल मध्ये सांगण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय आमचे साथी समालोचक हिंदी मराठीचा एक बुलंद आवाज तुम्ही ऐकत आलाय बराच काळ, तो सुमित कासेकरला मी आमंत्रित करतोय आणि तमाम क्रीडा रसिकांच्या वतीनं मी मंथन परब आपली थोड्या वेळासाठी रजा घेतोय. धन्यवाद. हेलो, धन्यवाद मंथन परब। तो आज का पहला दिन इस प्रतियोगिता का राम वॉरियर्स फाउंडेशन प्रेजेंट ऑल गोवा
धनगर प्रीमियर लीग 2023 की एक बेहतरीन प्रतियोगिता। आज का पहला दिन और पहले दिन दोपहर का सत्र मैदान पर कड़ी धूप माथे पर, लेकिन इस कड़ी धूप में भी एक बेहतरीन मुकाबला दो दिग्गज टीमों के बीच में। एक ओर से अगर देखा जाए तो पहले टॉस जीता गौरांश ब्रदर्स क्रिकेट टीम ने फील्डिंग करने का फैसला, लेकिन सामने से जो आतिशबाजी बल्लेबाजी हुई, अटैकिंग बल्लेबाजी हुई, 5 ओवर में 72 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर जड़े और 73 रन का टारगेट रखा गौरांश ब्रदर्स क्रिकेट टीम के सामने। और इस टारगेट का पीछा करने के लिए मैदान पर ओपनिंग जोड़ी, ओपनिंग पेयर तिहत्तर रन का पीछा करने के लिए मैदान पर गौरांश ब्रदर्स क्रिकेट टीम की ओर से ओपनिंग पेयर स्ट्राइक एंड के ऊपर किशन और उन्हीं का साथ देने के लिए नौ स्ट्राइक एंड के ऊपर प्रियांश ये बैटर, प्रियेश ये बैटर, नौ स्ट्राइक एंड के ऊपर 73 रन का एक बड़ा टारगेट। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले इनिंग में एक बेहतरीन पारी रही सत्येंद्र की, 14 रन फेस करते हुए, 14 गेंदें फेस करते हुए 41 रन की एक लाजवाब पारी और उसी के बदौलत स्कोरबोर्ड के ऊपर जड़े 5 ओवर में 72 रन और 73 रन का टारगेट रखा सामने वाले दिग्गज टीम के सामने। 73 रन का पीछा किस तरह से किया जाएगा, दो अटैकिंग बल्लेबाज मैदान पर ओपनिंग के लिए, जो कि स्ट्राइक एंड के ऊपर किशन और उनका साथ देने के लिए प्रियेश, नौ स्ट्राइक एंड के ऊपर। और इस इनिंग का आगाज करने के लिए पहला ओवर लेकर, मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर लेकर नीतीश चले। पहले गेंद ओवर पिच गेंद सामने के लिए, इस गेंद को डीप लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, डीप लॉन्ग ऑन पर जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 2 रन इस गेंद पर। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, शॉट खेलते ही कॉलिंग अच्छा निकला और उसी के साथ पहली गेंद पर 2 रन निकलते हुए बल्लेबाज किशन के बल्ले से 2 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 73 रन का जवाब मैदान पर। एक और से अटैकिंग आपको बल्लेबाजी करनी होगी, छोटा मैदान, निश्चित तौर से आपको फायदा उठाना होगा इस छोटे मैदान का। एक बड़ा टारगेट सामने, फिर एक बार तेज तरार गेंद, स्विच हिट करना चाहते थे, रिवर्स स्वीप का शॉट खेलना चाहते थे, मिस टाइम कर बैठे। अंपायर का इशारा जो कि लेग बाइज का आता हुआ, जब तक शॉर्ट स्क्वेयर लेग पर फील्डर पहुंच पाते तब तक सिंगल इस गेंद पर। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 3 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। मैंडेटरी पावर प्ले का महत्वपूर्ण ओवर, इस ओवर का, इस इनिंग का आगाज नीतीश द्वारा अच्छी गेंदबाजी, अब तक 2 गेंदों पर सटीक एक यॉर्कर भी देखने को मिला इस ओवर में। फिर एक बार गेंदबाजी पर नीतीश गेंदबाज रहेंगे। फील्डिंग की अगर बात की जाए तो ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, बैकवर्ड स्क्वेयर लेग, उसी के साथ शॉर्ट मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर और उसी के साथ अगर देखा जाए तो मिड ऑन पर एक फील्डर दिखाई देता ऑफ साइड पर। इस बार आड़े बल्ले के साथ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास प्रियेश के बल्ले से, लेकिन स्लोअर वन गेंद थी, चकमा देने वाले बल्लेबाज को डॉट गेंद निकले इस सेकेंड इनिंग के पहले डॉट गेंद। ऑन साइड पर 2 फील्डर जो कि 30 सर्कल के बाहर, बैकवर्ड स्क्वेयर लेग और उन्हीं के साथ डीप लॉन्ग ऑन पर। फिर एक बार बड़ा शॉट, लेकिन इस बार बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगकर गेंद निकली डीप फाइल लेग पर, बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए पहला चौका इस सेकेंड इनिंग का बल्लेबाज प्रियेश के बल्ले से निकलता हुआ और इस चौके के साथ टीम का स्कोर भी जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ेगा 7 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 73 रन का जवाब, निश्चित तौर से आपको अटैकिंग बल्लेबाजी, क्योंकि हर वक्त कहा गया है कि क्रिकेट में अटैक इज बेस्ट डिफेंस, आक्रामकता ही बचाव का साधन, और आपको अटैकिंग बल्लेबाजी मैदान पर एक ओर से करनी होगी। 5 ओवर का ये मुकाबला, आज का पहला दिन इस प्रतियोगिता का, एक बेहतरीन प्रतियोगिता जो कि राम वॉरियर्स फाउंडेशन प्रेजेंट ऑल गोवा धनगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2023 की अगर देखी जाए तो एक बड़ी प्रतियोगिता इस मैदान पर। पहले दिन का ये पहला मुकाबला, 2 बड़ी दिग्गज टीम आमने सामने इस प्रतियोगिता के दौरान। 73 रन का जवाब मैदान पर, प्रियेश सामने जो कि स्ट्राइक एंड के ऊपर। फिर एक बार तेज तरार गेंद, शॉट ऑफ द गोल्डन गेंद, बैकफुट पर जाकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, अब तक सटीक लाइन और लेंथ रखकर गेंदबाजी जो कि नीतीश द्वारा महत्वपूर्ण पहला मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर, जिस ओवर में बल्लेबाज हावी होते हैं उस ओवर में अब तक अच्छी गेंदबाजी, सिक्के के ऊपर गेंदबाजी, सटीक टप्पे के ऊपर गेंदबाजी। इस बार यॉर्कर गेंद आउट साइड पर, इस गेंद को खेला, मिस टाइम कर बैठे, डीप लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, एक आसान सा कॉर्ड बना और बल्लेबाज इस बार पीरेंश जो कि वापस लौटेंगे डगआउट की तरफ। पहला विकेट गिरता हुआ गौरांश ब्रदर्स क्रिकेट टीम का। स्कोरबोर्ड के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो 7 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर।
एक ओवर के बाद 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर यह हालात जो कि गौरांश ब्रदर्स क्रिकेट टीम के 73 रन का जवाब मैदान पर अटैकिंग बल्लेबाजी होना बेहद जरूरी थी पहले ओवर में, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले का वो ओवर रहता है जिस ओवर में आपको हाथ खोलने का मौका मिलता है। उसी ओवर में अच्छी गेंदबाजी नीतीश द्वारा 7 रन खर्च किए और एक महत्वपूर्ण सफलता भी हासिल की। पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए हासिल किया बल्लेबाज प्रियेश जो कि वापस लौटे और उसके बाद अब मैदान पर भागो बैटर न्यू स्टार जो कि 9 रन के ऊपर। सेकेंड ओवर का आगाज जो कि राम वॉरियर्स पावर प्ले का आगाज। गेंदबाजी मोर्चे पर अगर देखा जाए तो सत्येंद्र ये गेंदबाज जिसने पहले इनिंग में लाजवाब पारी खेली, बल्लेबाजी से तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी मैदान पर हर एक गेंदबाज के खिलाफ काउंटर अटैक सत्येंद्र के द्वारा देखने को मिला। वही खिलाड़ी अब गेंदबाजी मोर्चे पर अपना टीम की ओर से सेकेंड ओवर लेकर तेज तरार गेंद, अंपायर का इशारा नो का अथवा ओवर स्टेपिंग, निश्चित तौर से कदमों का ज्यादा इस्तेमाल, नो का इशारा कमेंट्री बॉक्स में अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा। उसी के साथ लाइसेंस रहेगा बल्लेबाज भागो के लिए। नो बॉल फ्री हिट का मौका, एक बड़ा शॉट खेलने का मौका रहेगा बल्लेबाज भागो के लिए। और स्कोरबोर्ड के ऊपर देखा जाए तो नो के साथ 8 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। किशन स्ट्राइक के ऊपर, किशन के लिए मौका रहेगा एक बड़ा शॉट खेलने के लिए इस ओवर में। इस बार फिर एक बार तेज तरार गेंद, पैड पर टकराई गेंद, फ्री हिट का मौका, लेकिन इस मौके को भी गवाया बल्लेबाज किशन ने। अच्छी गेंदबाजी अब तक जो कि सत्येंद्र उदार, निश्चित तौर से पहले गेंद अतिरिक्त रन खर्च कर देने वाले, लेकिन उसके बाद कमबैक देखा जाए तो अच्छी सट्टी का टिप्पे के ऊपर गेंदबाजी अब तक। 8 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर 73 रन के टारगेट का पीछा मैदान पर गौरांश ब्रदर्स क्रिकेट टीम की ओर से। इस बार शॉर्ट गेंद, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, गेंद निकली जो कि शॉट थर्ड मैन के रीजन में। काफी तेज तरार गेंद थी, बल्लेबाज को भी लगी, बल्लेबाज के सिर के ऊपर लगी ये गेंद, लेकिन सिंगल के साथ स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 9 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी अब तक जो कि गेंदबाज सत्येंद्र द्वारा। शॉर्ट गेंद, तेज तरार गेंद थी, अतिरिक्त बाउंस इस पिच में देखने को मिला इस ओवर में। महत्वपूर्ण ओवर जो कि राम वॉरियर्स फाउंडेशन पावर प्ले का ये मैजिकल ओवर, जिस ओवर में अगर देखा जाए तो सभी खिलाड़ी इनफील्ड के अंदर 30 सर्कल के अंदर, और इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी अब तक जो कि सत्येंद्र इस गेंदबाज के द्वारा। तेज तरार गेंद, कवर पर इस गेंद को खिला वाइड मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करते तब तक 1 रन इस गेंद पर। थोड़ी सा फंबल जरूर हुए और उसी का नतीजा अगर देखा जाए तो सिंगल निकला बल्लेबाज भागो के बल्ले से, और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर जो कि डबल फिगर यानी कि 10 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। 73 रन का पीछा है मैदान पर, और अब तक अगर देखा जाए तो नवजीवन वॉरियर्स क्रिकेट टीम की ओर से अच्छी गेंदबाजी शुरुआती के इस 2 ओवर में अब तक दिखाई देती हुई। इस बार शॉर्ट गेंद, आड़े बल्ले के साथ शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद निकली, रन आउट करने का मौका रहेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो बैकअप काफी देर के बाद निकला। 1 रन इस गेंद पर फिर एक बार बल्लेबाज किशन के बल्ले से, और इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर नेल्सन फिगर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 73 रन का अगर आपको जवाब देना है तो निश्चित तौर से अटैकिंग बल्लेबाजी बहुत जरूरी रहेगी मैदान के भीतर, जो कि गौरांश ब्रदर्स क्रिकेट टीम के लिए एक अच्छा मैदान, जो कि आउटफील्ड काफी तेज, उस मैदान पर आपको अच्छी बल्लेबाजी करना होगा। फिर एक बार बाउंसर गेंदबाज सत्येंद्र द्वारा अच्छी गेंदबाजी अब तक सटीक लाइन और लेन के ऊपर, बल्लेबाज को खामोश कर देने वाली गेंदबाजी मैदान पर, जिस ओवर में निश्चित तौर से बल्लेबाज के पास मौका रहता है, बल्लेबाज जो कि गेंदबाज के ऊपर हावी रहता है, उस ओवर में अब तक अच्छी गेंदबाजी, काफी तेज तरार गेंदबाजी करते हैं जो कि सत्येंद्र। सामने वाले गेंदबाज बल्लेबाज को अगर देखा जाए तो बड़े शॉट खेलने से खामोश रखा है। स्कोरबोर्ड के ऊपर अब तक जो कि 11 रन। फुल टॉस गेंद, इस बार खराब गेंद मिले और बल्लेबाज भागो ने जड़ा एक क्रैकिंग शॉट मिड विकेट के रीजन में, गेंद निकली आउट ऑफ द पार्क। 6 रन के लिए इस इनिंग का पहला छक्का भागो के बल्ले से, और इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर 2 ओवर के बाद 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 17 रन लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन 2 ओवर्स। 73 रनों का जवाब मैदान पर, और अब तक अगर देखा जाए तो 17 रन के ऊपर यह हालात जो कि गौरांश ब्रदर्स क्रिकेट टीम के। एक विकेट जल्दी गिरा जो कि पावर प्ले के ओवर में, उसके बाद भागो और बल्लेबाज किशन के बीच में यह साझेदारी पनपते हुए मैदान के भीतर।
भागो के बल्ले से अब तक एक चौका, उसी के साथ किशन के बल्ले से अगर देखा जाए तो अब तक सिंगल डे बॉल मैदान पर निकलते हुए। दो ओवर के बाद 17 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, जो कि 73 रन का जवाब मैदान पर गौरांश ब्रदर्स क्रिकेट टीम की ओर से। और तीसरे ओवर का आगाज करने के लिए गेंदबाजी मोर्चे पर नवजीवन वॉरियर्स क्रिकेट टीम की ओर से अपना पहला स्पेल लेकर रोहित ये गेंदबाजी ट्रैक पर दिखाई देते हुए। स्ट्राइक एंड के ऊपर किशन है बैटर। देखा जाए तो पावर प्ले का पाबंद हटने के बाद फील्डिंग जो कि इनफील्ड के बाहर 30 सर्कल के बाहर 5 खिलाड़ी डिप स्क्वायर लेग, उसके साथ डिप काउ कॉर्नर, डिप मिड विकेट, डिप लॉन्ग ऑन। इस बार शॉर्ट गेंद, अतिरिक्त उछाल इस गेंद पर अंपायर की तरह ग्रुप जरूर मोड़ा बल्लेबाज किशन ने, लेकिन अच्छी गेंदबाजी रोहित के द्वारा भी। आगाज अच्छा होता हुआ तीसरे ओवर का निश्चित तौर से अंपायर की तरफ से भी गेंदबाज के लिए पर ओवर वंस बाउंस का इशारा भी दे दिया जाता हुआ। अच्छी शुरुआत तीसरे ओवर की डॉट गेंद के साथ, अतिरिक्त उछाल के साथ इस ओवर में शुरुआत जो कि रोहित के द्वारा। इस बार तेज तरार गेंद आगे डाली इस गेंद को, पैड पर गेंद लगते हुए गली के रीजन में जब तक फील्डर करते बल्ले का लगकर गेंद निकले, जो कि गली के रीजन में शॉट गली पर जब तक फील्ड करते तब तक सिंगल इस गेंद पर बल्लेबाज किशन के बल्ले से, और सिंगल के साथ टीम का स्कोर। बारह रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, सॉरी 18 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। स्ट्राइक एंड के ऊपर फिर एक बार भागो है बल्लेबाज इस ओवर के पहले गेंद फेस करने के लिए। स्लोअर वन गेंद सीधे बल्ले के साथ डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद निकले, डीप पर फील्डर मौजूद, लेकिन अगर देखा जाए तो पैर बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा। यस, बिग वन, सिक्सर। अंपायर डिसीजन आ रहा, फाइनल डिसीजन। 6 रन का इशारा कमेंट्री बॉक्स में अंपायर के साथ, और इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, एक विकेट के नुकसान पर। एक खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस थी, ताकत अच्छी मिली इस गेंद पर बल्लेबाज भागो के बल्ले से, और गेंद निकली डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथों में से 6 रन के लिए। काफी देर के बाद एक बड़ा शॉट मैदान पर 6 रन के लिए बल्लेबाज भागो के बल्ले से, और 6 रन के साथ अब तक 24 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, एक विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक एंड के ऊपर फिर एक बार भागो, इस बार शॉट गेंद, अतिरिक्त उछाल, अंपायर का इशारा, नो का आता हुआ सेकंड वन बाउंस, नो का इशारा, और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा। फिर एक बार मौका रहेगा फ्री हिट का बल्लेबाज भागो के लिए। 25 रन अब तक स्कोरबोर्ड के ऊपर, 73 रन के टारगेट का पीछा करते हुए मैदान के भीतर, जो कि गौरांश ब्रदर्स क्रिकेट टीम। एक खराब गेंद, शॉर्ट गेंद, काफी शॉर्ट गेंद थी, अतिरिक्त उछाल इस गेंद पर, सेकंड वन बाउंस, और उसी के साथ नो का इशारा कमेंट्री बॉक्स में। फ्री हिट का मौका, लाइसेंस रहेगा बल्लेबाज भागो के लिए एक बड़ा शॉट खेलने के लिए। ओवर पिच गेंद, लॉफ्टेड शॉट, मिस टाइम कर बैठे, डीप स्ट्राइकर पर गेंद काफी देर के लिए हवा में, फील्डर मौजूद, एक अच्छा कैच भी, लेकिन अगर देखा जाए तो फ्री हिट की गेंद थी, इसलिए इस गेंद पर मिले 2 रन, और इस 2 रन के साथ स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 27 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। बड़ा शॉट, मिस टाइम कर बैठे, डीप स्ट्राइकर पर अच्छा कैच, लेकिन फ्री हिट की गेंद थी। 2 रन के साथ 27 अब तक स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार काफी बाहर से इस गेंद को मारना चाहते थे बल्लेबाज भागो, अच्छी गेंदबाजी, इस बार बेहतरीन कमबैक गेंदबाज जो कि रोहित के द्वारा डॉट गेंद निकली, एक बिंदी गेंद निकली इस ओवर में, और इस बिंदी गेंद के साथ टीम का स्कोर 27 रन, 27 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरा ओवर जो कि अब तक प्रगति के ऊपर, अच्छी गेंदबाजी जो कि रोहित के द्वारा, अब तक अच्छी वापसी, क्योंकि एक छक्का भी लगा, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी गेंदबाजी अब तक मैदान पर। इस बार खराब गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद, स्लोअर वन डालना चाहते थे लेकिन मिस किया इस गेंद को, और गेंद निकली जो कि डीप हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए भागो के बल्ले से। फिर एक बार बड़ा छक्का रोहित के खिलाफ, और इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर 3 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 12 गेंदें बची हुए इस मुकाबले की, और 12 गेंदों पर अब तक अगर देखा जाए तो जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत। आने वाले 12 गेंदें
40 रन इक्वेशन इस मुकाबले का आज का पहला दिन इस प्रतियोगिता का। राम वॉरियर्स फाउंडेशन प्रेजेंट ऑल गोवा धनगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2023 की यह प्रतियोगिता और इस पहले दिन का यह पहला मुकाबला। जीतने के लिए आने वाले 12 गेंदों पर 40 रनों की जरूरत, जो कि गौरांश ब्रदर्स क्रिकेट टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी भागों के द्वारा, उसी के साथ सिंगल डबल के साथ अच्छी सेंसिबल क्रिकेट भी मैदान पर, जो कि किशन के द्वारा। और चौथे ओवर का आगाज करने के लिए नवजीवन वॉरियर्स क्रिकेट टीम की ओर से गेंदबाज सूरज गेंदबाजी ट्रैक पर। स्ट्राइक एंड के ऊपर इस ओवर की पहली गेंद फेस करने के लिए, जो कि बल्लेबाज किशन स्ट्राइक एंड के ऊपर। स्ट्राइक एंड के ऊपर किशन, फिर एक बार 12 गेंदे 40 रन इक्वेशन इस मुकाबले का। इस बार शॉर्ट गेंद घूमकर खेला, इस गेंद को डीप लॉन्ग लेग के रीजन में गेंद निकली तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर। एक सन्नाटेदार छक्का मैदान पर किशन के बल्ले से गेंदबाज सूरज के खिलाफ, और इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर 39 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। पहली गेंद खराब गेंद सूरज के द्वारा, शॉर्ट गेंद उस पर एक बड़ा शॉट, जो कि लॉन्ग लेग के रीजन में एक क्रैकिंग छक्का बल्लेबाज किशन के बल्ले से निकला, और इस 6 रन के साथ फिर एक बार स्कोर, जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 39 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 73 रन का जवाब। अब अगर देखा जाए तो स्लॉग ओवर में हाथ खोलने का प्रयास मैदान पर, अटैकिंग बल्लेबाजी गेंदबाज के खिलाफ काउंटर अटैक मैदान पर। फिर एक बार शॉर्ट गेंद घूमकर फिर एक बार बड़ा शॉट खेला डीप लॉन्ग लेग के रीजन में, वही गेंद वही शॉट वही नतीजा, गेंद निकली बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। लगातार की 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट 6 रन के लिए, और इसी के साथ स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 73 रन का जवाब। पहले 2 गेंदों पर बने 12 रन, 2 बड़े छक्के बल्लेबाज किशन के बल्ले से स्लॉक ओवर में गेंदबाज सूरज के खिलाफ, और अब तक स्कोर जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर, जो कि 45 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। निश्चित तौर से प्रेशर अब गेंदबाज सूरज के खिलाफ। फिर एक बार दूर से खेला, इस गेंद को ऑन साइड पर गेंद निकली डीप काउ कॉर्नर पर वाइडिश लॉन्ग ऑन से। जब तक फील्डर आते फील्ड करते तब तक इस गेंद पर सिर्फ सिंगल निकला। अच्छी फील्डिंग डीप लॉन्ग ऑन के रीजन में नितेश के द्वारा सिंगल के साथ टीम का स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 46 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। दोपहर के कड़ी धूप में अच्छी क्रिकेट जो कि दोनों ही टीमों के द्वारा अब तक अगर देखा जाए तो कड़ा संघर्ष मैदान पर। 73 रन का जवाब, और अब तक बेहतरीन बल्लेबाज किशन, और उन्हीं के साथ बल्लेबाज भागो के बल्ले से 46 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस बार दूर से फिर एक बार खेला, इस गेंद को मिड विकेट के रीजन में गेंद निकली डीप में, फील्डर मौजूद। वंश जब तक फील्डिंग करते तब तक इस गेंद पर फिर एक बार 1 रन मिलता हुआ बल्लेबाज भागो के बल्ले से, और इस सिंगल के साथ स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर 47 रन 47 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। 1 विकेट के नुकसान पर अब तक 47 रन एक हालात जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर गौरांश ब्रदर्स क्रिकेट टीम की ओर से। कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़े थे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, गेंद निकली जो कि पिच पर गिरी। 1 रन इस गेंद पर, जोखिम भरा रन जरूर था, लेकिन आखिर के समय में अगर देखा जाए तो दोनों ही खिलाड़ी अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित रीत्या पहुंचते हुए, और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 48 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। पहले 2 गेंदों पर अगर देखा जाए, शुरुआती के 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट खराब गेंद पर, उसके बाद लेकिन अच्छी वापसी गेंदबाज जो कि सूरज के द्वारा लगातार की 3 गेंदों पर सिर्फ सिंगल खर्च किए। 48 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस ओवर की आखिरी गेंद स्ट्राइक एंड के ऊपर, जो कि फिर एक बार भागो या बैटर इस ओवर की अगली गेंद पेश करने के लिए। स्लोअर 1 गेंद पिक किया, इस लाइन को मिस टाइम कर बैठे, गेंद हवा में काफी देर के लिए खड़ी, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद। सचिन के द्वारा अगर देखा जाए तो मिस फील्ड होते हुए कैच ड्रॉप हुआ मैदान पर। 2 रन आसानी के साथ पूरे किए, तीसरे के लिए पलटे, और जब तक थ्रो करते तब तक 3 रन आसानी के साथ इस आखिरी गेंद पर मुकम्मल होते हुए। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में बल्लेबाज किशन और के साथ भागो के द्वारा, और इस आखिरी गेंद पर 3 रन के साथ टीम का स्कोर 51 रन 51 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। आधा शतक जो कि गौरांश ब्रदर्स क्रिकेट टीम की ओर से लगते हुए स्कोर बोर्ड के ऊपर। आने वाली 6 गेंदें और जीतने के लिए अभी भी 22 रनों की जरूरत। आखिर की 6 गेंदें 22 रन, ये इक्वेशन इस मुकाबले का, आज के दिन का ये पहला मुकाबला, और पहला ही मुकाबला अगर देखा जाए तो हाई वोल्टेज ड्रामा मैदान के भीतर कांटे की टक्कर। 51 रन।
आने वाली 6 गेंदें और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत इस मुकाबले में। भागो के दौरान अच्छी बल्लेबाजी, आखिर के गेंद में मौका था बल्लेबाज फील्डर जो कि सचिन के लिए, लेकिन एक आसान सा मौका गया है। उस आखिरी गेंद पर 3 रन निकले और फिर एक बार स्ट्राइक एंड के ऊपर आखिर के ओवर में बल्लेबाज भागो दिखाई देते हुए आखिर का स्लॉग ओवर संतोष गेंदबाजी पर। पहली गेंद तेज तरह शॉट ऑफ द गोल्डन, आड़े बल्ले के साथ पुल करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन अगर देखा जाए तो अनसक्सेसफुल रहे। डॉट गेंद निकली और डॉट गेंद के साथ अप इक्वेशन अगर देखा जाए तो आने वाली 5 गेंदें और जीतने के लिए अभी भी 22 रनों की जरूरत गौराज ब्रदर्स क्रिकेट टीम को। स्ट्राइक एंड के ऊपर फिर एक बार भागो या बैटर, इस बार बेहतरीन गेंद जड़ में डाली, यॉर्कर गेंद, वाइड यॉर्कर का प्रयास, डिवेस्ट्रा कवर पर गेंद के लिए, लेकिन मिस फील्ड मैदान पर फील्डर के द्वारा गेंद निकले तेजी के साथ, गोली की रफ्तार के साथ, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए महत्वपूर्ण चौका बल्लेबाज भागो के बल्ले से निकलता हुआ और इस चौके के साथ टीम का स्कोर 55 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। जीतने का इक्वेशन आने वाली 4 गेंदें 18 रनों की अभी भी जरूरत। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मेहनत करने वाले विकास करते हैं, सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं। आपको मैदान पर आखिर की गेंद तक, आखिर के समय तक प्रयास करना होगा। 4 गेंदें 18 रन इक्वेशन अब तक दिखाई देता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर। कांटे का मुकाबला, इस प्रतियोगिता का ये पहला मुकाबला और पहले मुकाबले में अगर देखा जाए तो रोमांच बढ़ता हुआ। 4 गेंदें 18 रन स्ट्राइक एंड के ऊपर फिर एक बार भागो या बैटर इस ओवर की अगली गेंद खेलने के लिए। इस बार बड़ा शॉट खेला, वाइड लॉन्ग अप पर, डीप लॉन्ग अप पर फील्डर मौजूद, जज करते हुए और एक आसान सा कैच, अच्छा कैच और बल्लेबाज इस बार भागो वापस लौटेंगे डगआउट की तरफ। जो बल्लेबाज अब तक अच्छी बल्लेबाजी मैदान पर कर रहा था, बड़े शॉट मैदान पर लगा रहा था, वो बल्लेबाज इस वक्त अगर देखा जाए तो निराश होकर मैदान के बाहर डगआउट की तरफ लौटता हुआ। दूसरे विकेट का हुआ पतन, स्कोरबोर्ड के ऊपर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 3 गेंदें और 18 रनों की जरूरत, यानी कि हर एक गेंद पर नए बल्लेबाज रमेश को छक्का लगाना होगा। मुकाबले में अगर देखा जाए तो विकेट के साथ फिर एक बार कमबैक करते हुए नवजीवन वॉरियर्स क्रिकेट टीम 73 रन का जॉब में अब तक अच्छी गेंदबाजी। इस आखिर के स्लॉक ओवर में गेंदबाज संतोष के द्वारा एक चौका जरूर निकला संतोष के खिलाफ, लेकिन एक महत्वपूर्ण सफलता भी हासिल की। स्ट्राइक एंड के ऊपर रमेश बैटर आड़े बल्ले के साथ दूर से इस गेंद को खेला, गेंद निकली डीप काउ कॉर्नर के रीजन में, फील्डर मौजूद, सचिन के द्वारा अच्छी फील्डिंग, पहले प्रयास में अच्छा थ्रो भी निकला, सिंगल के साथ अब टीम का स्कोर 56 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 2 गेंदें 17 रन इक्वेशन इस मुकाबले का। जीत की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए जो कि नवजीवन वॉरियर्स क्रिकेट टीम पहले इनिंग में 72 रन, उसके बाद 73 रन को बचाते हुए अब तक अच्छी गेंदबाजी मैदान के भीतर। इस लॉक ओवर में गेंदबाज संतोष के द्वारा लोअर फुल टॉस गेंद, बल्ले का ऊपरी हिस्सा, लेकिन गेंद निकली जो कि विकेट कीपर के दस्ताना में। किशन के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी अब तक इस लॉक ओवर में। डॉट गेंद के साथ अब इक्वेशन अगर देखा जाए तो आने वाली 1 गेंद और जीतने के लिए अभी भी 17 रनों की जरूरत। 73 रन का जवाब देना था। पिछले 2 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी जो कि भागो और किशन के द्वारा, लेकिन आखिरी स्लॉक ओवर में 5th ओवर में अच्छी गेंदबाजी। इस बार आड़े बल्ले के साथ बड़ा शॉट खेला, गेंद निकली डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, आखिरी गेंद पर क्रैकिंग छक्का बल्लेबाज किशन के बल्ले से और इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो